पहले नाम बोलो आपका, कौन से गांव से हो? मेरा नाम है राजवी बिंदेश कुमार कालीदास। हाँ। और मैं ओला गांव से हूँ। हाँ। तालुका कलोल और डिस्ट्रिक्ट लगता है गांधीनगर। और ये? हाँ, ये मेरा मदर है। हाँ। नाम उनका? नाम उनका है जादव भिक्की बेन कालीदास, और वो भी ओला से है और तालुका कलोल और डिस्ट्रिक्ट गांधीनगर से है। ठीक है। तो आपके साथ जो दो घटना दो घटना हुई कास्ट है। एट्रोसिटी के पहले हुई है पहले। हाँ, तो पहले से बताओ कि क्या हुआ है। 2014 में हाँ। 2014 में एक दंतानी समाज की लड़की थी, वो हाँ। ओला गांव की थी, और हम उस गांव में खाली मजदूरी के लिए रहते हैं। हमारे पास मकान नहीं है, एक छापरा बना कर रहते हैं, वो भी सरकारी ज़मीन में रहते हैं, और मजदूरी करके हम हमारा गुजराना चलाते हैं। उस टाइम कब से? वहाँ लगभग हम 7 साल से रहते हैं। 7 साल से रहते हैं, और वहाँ हम रोजी रोटी के लिए रहते हैं बराबर, गुजराना कर चलाते हो। मेरी मदर है, वो विधवा है, और मेरे फादर का डेथ लगभग आज से 19 साल पहले हो गया है, और मैं जवाबदार व्यक्ति हूँ, घर में बड़ा हूँ, और मेरे 2 भाई हैं। एक भाई तो मेरे पास रहता है नहीं, वो अलग रहता है, दूसरे गांव में रहता है। एक भाई मेरे साथ में रहता है, वो भी कड़िया काम करता है, और उसकी वाइफ भी कड़िया काम करती है, और 2 बच्चे हैं। एक भाई को एक बच्चा और एक बच्ची है, दूसरे भाई को भी एक बच्चा और एक बच्ची है। 2014 में एक दंतानी समाज की लड़की, वो ओला गांव की है, वो हमारे बिल्कुल घर के सामने ही रहती है। वो दारू का धंधा करती थी, दारू निकालती थी और बेचती थी। और दारू पीने वाले जो लोग दारू लिए आते थे ना, हाँ। वो दारू पीने के बाद बिल्कुल हमारे घर के सामने आके पेशाब करते थे और खराब गालियाँ बोलते थे। किस तरह के गालियाँ? वो अपशब्द जो हमको सुनाई नहीं देते। तो हम उन बहन को कहने गए कि बहन, आप दारू निकाल रहे हो, उससे मेरा कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप दारू बेच रहे हो, उससे भी मेरा कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरा परिवार है, मेरी माँ है, मेरी 2 भाभियाँ हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं बराबर, वो लेडीज़ है। तो ज़रा रिस्पेक्ट से धंधा करो और उसको बोलो कि ऐसा नहीं करे। तो मेरे को बोलने लगी कि तुम दूसरे गांव के रहने वाले हो, मैं उस गांव की रहने वाली हूँ, और सारे तुम डेढ़े हो बराबर। डेढ़े का मतलब डेढ़े मतलब हरिजन। हाँ। हरिजन मतलब तुम डेढ़े हो, मतलब तुम हरिजन हो बराबर। मैं उस गांव की दंतानी हूँ बराबर। तुमसे जो बने वो करो, मैं पुलिस से पैसा देती हूँ, बरन देती हूँ बराबर। मैं धंधा करूँगा, और मेरे पीने वाले जो दारूड़ी आते हैं वो उसी तेरे घर के सामने ही पेशाब करेंगे। तुझसे जो बने वो कर लो। सरपंच भी मेरे साथ है और MLA भी मेरे साथ है। ऐसा मेरे को धमकी दे रही थी। तो मैंने उसको समझाने की कोशिश की, 1-2 बार तो नहीं समझी। तो एक बार झगड़ा हो गया, समझाते और समझाते झगड़ा हो गया। तो वो पाव से अपंग है, तो वो गिर गई। गिरने के बाद उसको है ना RCC पत्थर आता है ना, RCC पत्थर, वो उसको यहाँ लग गया। और लग जाने के बाद है ना, उसको उन सबको जो सपोर्ट करते थे उन लोगों ने 108 बुलाई। 108 बुलाने के बाद उसको रिफ़र किया कलोल सरकारी हॉस्पिटल में, और सरकारी हॉस्पिटल में से चिट्ठा पर्ची बना दिया, उसको रिफ़र करके उसको यहाँ गांधीनगर हॉस्पिटल में ला दिया। उतना ज़्यादा इंजर नहीं था, उतना ज़बरदस्त इंजर नहीं था कि उसको रिफ़र करने की ज़रूरत पड़े, लेकिन उसका प्री प्लान था। सब लोग उनको साथ दे रहे थे। बस हमारा कसूर इतना ही था कि हम उस गांव के नहीं थे, और हमारे परिवार वहाँ बड़े नहीं थे, हमारा अकेला ही घर था, और वो सब लोग हमारे पर अत्याचार कर रहे थे। बस हमारा कसूर इतना ही था कि हम अकेले हैं, हमारे पास कोई हमारे गांव के दूसरे घर नहीं है, हमारा खुद अकेला ही घर है, बस हमारा यही घर। और FIR होने के बाद मैं पुलिस स्टेशन गया, और पुलिस स्टेशन जाने के बाद मैंने रजूआत किया PI साहब से। वो 2014 में PI साहब दवे साहब था। तो उन्होंने बोला कि बेटा तुम घर जाओ, कुछ नहीं होगा, तुम जो समझते हो ऐसा वो नहीं करेंगे। तो रात को 11 बजे एक वाइट कलर की स्विफ्ट आती है, और उसके अंदर 2 धारियाँ और 2 इतने धोखे, 3-3 साढ़े 3 फुट के धोखे, और वो इतना पिया हुआ था कि मैडम की सोचो ही नहीं। और वो मेरी मदर को इतनी ख़राब शब्दों में गालियाँ बोलते थे कि वो हम आपको नहीं कह सकते, इतनी ख़राब शब्दों में। और उन्होंने बोला कि यहाँ से खाली करके तुरंत निकल जाओ, वरना तुम्हें जिंदा जला देंगे अगर नहीं निकला तो मैंने उसको समझाकर उसको गाँव में वापस किया। और वापस करने के बाद जब मैंने पुलिस को फ़ोन किया, तो पुलिस ने बोला कि तुम तुरंत पुलिस स्टेशन आ जाओ। मैं पुलिस स्टेशन में गया, और वहाँ से PCR वाहन भेजा मेरे घर पर, और PCR वाहन पूरा रात मेरे घर पर पड़ी रही। और सुबह में PI साहब को मिलने गया, और PI साहब को ये सारी घटनाएं बताई कि साहब रात को एक शिफ्ट आई थी और उन्होंने ऐसा किया है। तो PI साहब ने मेरी एट्रोसिटी ली। मेरी एट्रोसिटी 14 पब्लिक 14 से मेरी एट्रोसिटी का गुना दाखिल हुआ, और वो गुना मेरे नाम से नहीं हुआ, वो मेरी मदर के नाम से हुआ है, जादव भिक्की बेन कालीदास के नाम से हुआ है। फिर उसमें तपास हुई। तपास होने के बाद वो एट्रोसिटी का साहब, तब DYSP साहब बाटलिया साहब था,
वो लोग आए, तपास किया, तपास करने के बाद चार्जशीट हो गई। चार्जशीट होने के बाद आज स्पेशल एट्रोसिटी फॉर पब्लिक चौथ से कलोल कोर्ट में, सेशन कोर्ट में वो केस चल रहा है मैडम। और जिन लोगों ने वो हमारे समाज के, हमारे कम्युनिटी के, उनके बोर पर चोरी हुई थी 2014 में। तब उनके बोर पर चोरी हुई ना, तो पटेल समाज के लोगों के साथ गया, क्योंकि वो वहाँ के लोकल था, वो मूल वतनी था और हमारा वो गांव नहीं है। हम दूसरे गांव से वहाँ मजदूरी के लिए रुके हुए हैं, मजदूरी के लिए हम वहाँ बसवाट करके रहते हैं। तो वो पटेल समाज के बोर पर गए, तब पटेल समाज के बोर पर भी चोरी हुई थी। जो केबल वायर आता है ना, बोर का कनेक्शन लाइट का, वो चोरी हो गया था। तो पटेल समाज के लोगों ने बोला कि तुम्हारे बोर पर चोरी हुई है तो तुम पुलिस स्टेशन जाओ और उनके खिलाफ FIR लिखाओ। बराबर, पुलिस तपास करेगी, सारी हकीकत जानने के बाद उनके पर FIR करेंगी। तो ऐसा उन्होंने कुछ नहीं किया। दूसरे दिन मेरे भाई पर लाकड़ी लेके उनका बेटा, ना उसका नाम था मकवाना प्रवीण भाई जयंती भाई, वो लाकड़ी लेकर आ गया और अचानक मेरे भाई पर टूट पड़ा और मेरे भाई को लोही लुहान कर दिया। तो मैंने 108, मेरे भाई की वाइफ है, वो नाम है जयश्री बहन कीर्ति कुमार जादव, उन्होंने फ़ोन किया और फ़ोन के द्वारा 108 बुला दी। 108 आने के बाद उनको सिविल में ला दिया, सरकारी सिविल हॉस्पिटल कलोल में, और मेरे को फ़ोन किया। तब मैं कलोल में ही था, तो मैं सिविल में पहुंच गया और पुलिस आई। और पुलिस आने के बाद मेरे भाई का बयान लिया, मेरी भाभी का बयान लिया और मेरी मदर का बयान लिया और मेरा बयान लिया। फिर वो FIR कर दिया। FIR होने के बाद अभी भी वो केस चल रहा है कलोल में। 2279 पब्लिक चौथ से अभी भी कलोल कोर्ट में केस चल रहा है, वो भी चल रहा है मैडम। अब ये घटना हुई 19/8/2016 की रात को 10:30 बजे। 50 आदमियों का असामाजिक तत्व जो दारू गाड़ता है, चरस गांजा सबका व्यसन करता है, उसका व्यसन ये बंधानी है। मतलब उसको वो व्यसन करने की, जो अगर वो व्यसन नहीं करेगा ना तो उसका काम नहीं करता है, उसका मगज काम नहीं करता है, इसीलिए वो व्यसन करता है चरस गांजा का, और वो दारू गाड़ता है, जुगाड़ काटता चलाता है। वो 50 आदमी का टोला 10:30 बजे वहाँ इकट्ठित हो गया और मेरे घर की तरफ आ रहा था। मैं सामने गया कि देखने के लिए कि क्या हो रहा है, तो ये सब लोग मेरे घर के सामने क्यों आ रहा है। तो मैंने देखा तो 50 आदमी, तो एक आदमी ने मैंने एक टी-शर्ट पहना हुआ था वाइट कलर की लिट्टी वाली, तो एक आदमी ने आकर पकड़ा, उसका नाम था धोबी राजू। उन्होंने मेरे को पकड़ कर घसीट कर वो 50 टोला के बीच में ले गए, जो तीक्ष्ण हथियार धारण करके खड़े थे और सब लोग वहाँ खड़े थे। तो हमारे कम्युनिटी के लोग पहले ही आकर मुझे मारने का शुरू कर दिया। तो 50 आदमी ने मेरे को मारने की शुरुआत कर दी। एक आदमी ने आकर है ना मेरे को, यहाँ जो कॉस आते ना, कॉस ये बम्बू रोकने के लिए, वो कॉस आके मार दिया। मार देने के बाद मेरे से लोही खून इतना बह रहा था कि ना पूछो बात, मेरी पूरी जर्सी खून हो गई थी, मेरा पैंट खून हो गया था। और 2 आदमी ने मेरे को पकड़ लिया। पकड़ लेने के बाद है ना, वो राजू धोबी ने वो रामपुरी चप्पू निकाला और ऐसे मारने गया, तो मैंने ऐसे हाथ किया तो ये अंगूठा काट डाला। फिर वो धोखा और पाइप से मेरे को बहुत मारा, इतना मारा कि मैं चल नहीं रहा था और मेरा होश भी नहीं था। वो पाइप लगने की वजह से मैं होश खो रहा था। मारने के बाद वो सब लोग अपने अपने घर चले गए। बराबर, तब मैं पुलिस स्टेशन आया मैडम। पुलिस स्टेशन आने के बाद मैंने, वो PSO साहब बैठा था, तो मैंने बोला कि साहब मेरी FIR लो। तो मेरे पहले से ही मैडम, मेरे पहले से ही वो 50 आदमी जो मेरे को मार रहा था और वो लोग पुलिस स्टेशन चले गए थे, मेरे खिलाफ अर्जी दे रही थी, टेबल पर पड़ी हुई थी। तो मैंने PSO साहब को बोला कि साहब मैं इतना गवाया हुआ हूँ, बराबर, तो आप मेरी FIR पहले लो। मेरी FIR लेने की वजह से आप तो ये जो लोग मार के यहाँ आए हैं वो 50 लोग, उनकी तो उन्होंने अर्जी लेकर पहले से ही बनाकर टेबल पर खड़ी रख दी है। वो पुलिस स्टेशन का जो CCTV, क्या अर्जी दिया था उन्होंने मेरे और मेरे भाई के खिलाफ कि चोरी किया है आप? नहीं, वो गलत गालियाँ बोल रहे थे और मगजमारी कर रहे थे, इसके हिसाब से हमने उसको मारा है। मतलब वो उनका बचाव करने के लिए, उनका बचाव करने के लिए वहाँ अर्जी दे रही थी। तो मैंने PSO और पुलिस ने उसे एक्सेप्ट कर लिया था। तब मैंने PSO साहब को बोला कि साहब पहले मेरी FIR लिखो, बाद में उन लोगों को जानो, क्योंकि मैं अभी गंभीर हूँ। देखो यहाँ लोग खून गिर रहा है, ये मेरा अंगूठा, तब तो ये पाटा कुछ नहीं था, मैं ऐसा ही पुलिस स्टेशन चला गया तो वो कटा हुआ था। उन्होंने देखा, मैंने सर वो जर्सी निकाल कर दिखाया, देखो सर, मैंने आगे से दिखाया कि देखो सर, मेरी एक तक नहीं सुनी और मेरी बात को आँख से आड़ी निकाल कर, मतलब उनको नज़रअंदाज किया और मेरी बात को सुना नहीं। उन्होंने बोला पहले तुम सरकारी सिविल हॉस्पिटल में जाओ, वहाँ अपनी ट्रीटमेंट कराओ, बाद में वो डॉक्टर यहाँ हमें को वर्दी देगा, पुलिस स्टेशन में वर्दी लिखाएगा, तब हमारा पुलिस कर्मचारी तुम्हारी FIR लेने के लिए, जवाब लेने के लिए आएंगे।
यहाँ मैं तेरा जवाब नहीं ले सकता हूँ। तब मैं यहाँ से चलकर सरकारी सिविल हॉस्पिटल में गया, और सरकारी हॉस्पिटल में गया तो वहाँ डॉक्टर नहीं था। तो जो वहाँ बदर्स था, बदर्स मतलब जो नर्स में आता है ना, बदर्स, वो बदर्स वहाँ खड़ा था। तो उन्होंने फ़ोन किया डॉक्टर को, डॉक्टर आया। डॉक्टर आने के बाद मेरी ट्रीटमेंट करने के बाद मेरे को बोला कि अब तुम घर जाओ। मैंने बोला डॉक्टर मेरी हालत इतनी ख़राब है तो मैं घर क्यों जाऊँ, मैं घर नहीं जा सकता, मुझे दाखिल होना है। अगर मुझे घर भेजना है तो आप लिख के दे दो कि मेरी तबीयत ठीक है। तो उन्होंने तुरंत मेरा एडमिशन फॉर्म भर दिया और मेरे को एडमिट कर दिया और पुलिस को इन्फॉर्म किया। और पुलिस 2 घंटे के बाद आई, और 2 घंटे के बाद आने के बाद मेरी FIR दर्ज करने के लिए वो जवाब ले गए। और ये घटना हुई थी 19/8/2016 को, और मेरी FIR हुई 20/8/2016 को। और उसकी तपास अभी DYSP साहब है, जहाँ SP कचहरी लगती है, वो ST/SC सेल का DYSP साहब कर रहे हैं, जाडेजा साहब। ठीक है। और ये बताओ कि यहाँ पे सत्याग्रह जाने में आप क्यों आए हैं? क्यों आया? क्योंकि मैंने ये घटना होने के बाद 19 तारीख से आज तक उन स्थल पर जहाँ जगह पर हम रहते, हमारा सापड़ा है, वहाँ जाते हैं तो वो मारझूड़ करते हैं। और घर पे रहने नहीं दे रहे? नहीं, वहाँ हमको हमारी रहने की जगह छुड़वा दी है उन लोगों ने। और वो 22 तारीख को जब मैं एडमिट था सिविल में, तब मेरे छोटे भाई की भाभी, मेरी भाभी मतलब छोटे भाई की घरवाली, नाम है उसका जादव कीर्ति, जयश्रीबेन कीर्ति कुमार। वो है ना, मैं जब एडमिट था ना तो वो नहाने धोने के लिए और इन बच्ची को नहाने धोने के लिए उनका कपड़े चेंज करने के लिए घर पर गई थी। तो उनको पहले रोका, वहाँ सब लोगों ने घेर के, वो सब लेडीज लोग थी, रोका। और वो पूरा कागज़ आ रहा ना, कोरा कागज़, उस कोरे कागज़ पर उसका 2 अंगूठा ले लिया, 2 कागज़ पर, और उसका कपड़ा फाड़ दिया, वो ब्लाउज और साड़ी वाड़ी वगैरह सब कुछ फाड़ दिया। तो वो पहले फ़ोन किया वहाँ से निकलने के बाद, तो फ़ोन करने किया तो मैंने बोला आप पुलिस स्टेशन जाओ। तो वो पुलिस स्टेशन गए और पुलिस वहाँ गई, पुलिस PCR 1 पुलिस PCR 1 लेकर वो पुलिस स्टेशन गई। और पुलिस स्टेशन जाने के बाद वो PCR 1 लेकर मेरी भाभी और मेरी बच्ची को लेकर वो वहाँ गई स्थल पर जाने के बाद देखा तो वहाँ पुलिस को भी मारने के लिए वो लोग तैनात थे, पुलिस पर हमला करने के लिए तैनात थे। तो पुलिस ने ज़्यादा पुलिस बुलाने के लिए फ़ोन किया तालुका पुलिस स्टेशन में कि सर वो लोग तो हमको भी मारने के लिए तैयार है, वो हमारी पर भी हमला कर सकते हैं, आप ज़्यादा पुलिस भेजो, यहाँ हमारे से कंट्रोल नहीं होने वाला है। तब वो पुलिस आई, और पुलिस आने के बाद वो सब पुलिस स्टेशन आया। पुलिस स्टेशन आने के बाद मैंने DYSP साहब AC बारोट साहब है वहाँ उसको मिलने की कोशिश की। तो उसका जो राइटर था उन्होंने बोला कि साहब अभी बाहर है, पुणे गए हुए, 2 दिन की रजा पर है और पुणे गए हुए, साहब आपको नहीं मिल सकते। तो मैं वहाँ का लोकल PI साहब है तालुका पुलिस स्टेशन का, उनको मिलने की कोशिश की। तो वो भी उनके केबिन में नहीं था, और वो कई लेकिन उन्हें पता था, हाँ पता था कि ऐसा हुआ है। वो तो FIR हो गया था, फिर भी उन्होंने प्रोटेक्शन या कुछ भी नहीं दिया, कुछ नहीं वही तो पॉइंट है। कुछ नहीं किया। और मैं PI साहब को मिलने गया ना, तो मेरे को वो PSO साहब ने बोला कि साहब अभी विधानसभा में जो वो स्वामीनारायण का प्रमुख स्वामी साहब उसका डेट हो गया था ना, उसका वो कोई सत्र होने वाला था। वो सब रहने दो, SC ST एक्ट का अंडर भी पुलिस होना चाहिए ना, उसका प्रोटेक्शन में चले गए थे मैडम। लेकिन हमको एक दिन के लिए भी प्रोटेक्शन नहीं दिया था। हमारे घर वाले जब घर जाते तो मारते जूटते, उनको निकाल देते। 19 सामाजिक बहिष्कार जैसा 19 तारीख से आज तक हमें उस जगह पर रहने नहीं दिया। तब जाकर मैंने यहाँ आया, यहाँ आकर मैंने है ना पहले वो मामलतदार साहब को आवेदन पत्र लिखा कि साहब मेरे को यहाँ छावनी पर उपवास पर उतरने का है बराबर, और वो लोग मेरे को यहाँ रहने नहीं देते, रहने की जगह हमको छुड़ा दिया है। तो हमें उपवास पर उतर कर यहाँ गांधीनगर सत्याग्रह सामने सेक्टर 6 पर उपवास पर उतरने का है सर, और उपवास पर उतर कर हमारा न्याय मांगना है। जो हमारे साथ अत्याचार हुआ है, हम अनुसूचित जाति कम्युनिटी से है और वो लोग हैं वो ठाकुर और दंतानी समाज के, वो लोग हमें वहाँ हमारी जगह पर रहने नहीं देते, तो हमें हमारा न्याय तो मिलना चाहिए ना। तब मामलतदार साहब ने बोला कि एक अर्जी मेरे नाम से करो बराबर, मेरे नाम से, और मुझको दो, मैं आपको रेफरेंस करके पुलिस स्टेशन 7 सेक्टर 7 पुलिस स्टेशन में भेजता हूँ। मैं सेक्टर 7 पुलिस स्टेशन में आया तो LIB वालों ने मुझे बैठा है, 4 घंटा बिठा रहा मैडम, बिठा के हाँ 4 घंटा बिठा रहा एक मेरा जवाब लेने के लिए, और रात को 10:30 से 11 बजे के आसपास मेरे को वहाँ से निकाल कर छोड़ दिया। और मैं और मेरे मदर
और ये मेरी बच्ची और ये मेरा बच्चा, वो सब यहाँ से निकल कर है ना, वो हम ST डेपो में चले गए और ST डेपो में बस नहीं थी, तो रात को लगभग 11:30 बजे एक बस जाती थी जो अरविंद मिल में जाती है यहाँ गांधीनगर से, और गांधीनगर खातरज वाली बस है, उसमें हम गए और हमारे संबंधी लोग हैं सरडव रहते, वहाँ जाकर हम रहे। दूसरे दिन हम आए यहाँ, और दूसरे दिन आए और मैं LIB शाखा सेक्टर 7 में मिलने की कोशिश किया, तो बोला साहब ने वो किया, ऐसे करके करके मैंने है ना, मेरे को मैडम 2 तारीख से 5 तारीख तक ऐसे करके घूम रहा है, लेकिन मुझे प्रोटेक्शन देने का वो लेटर नहीं दिया, यहाँ पे बैठने के लिए परमिशन भी नहीं दिया। नहीं दी। तो अभी कहाँ हैं आपके सभी फैमिली के सदस्य? यहीं पड़े रहे हैं हम अभी, यहाँ सत्याग्रह सावनी सेक्टर 6 गांधीनगर पर ही पड़े रहे, खुले। हमारे पास रहने के लिए कुछ नहीं है, ऊपर आप है और नीचे धरती है, खुले में हम और मेरी मदर और 2 बच्चों के साथ हम यहाँ पड़े रहे। आज तक पुलिस वाला या कोई आता नहीं है, रात को भी पुलिस नहीं रहती है मैडम। और आपके भाई और उसके बीवी सब कहाँ पे है? हाँ, मेरे भाई और बीबी है ना अहमदाबाद में है, मेरे खोई के लड़की के वहाँ है। तो गांव वापस नहीं जा सकते? नहीं जा सकते, वहाँ जाएंगे तो हमारा मर्डर करवा देंगे। उस केस में सर है ना मैडम, वहाँ लोकल जो MLA है ना बलदेव जी ठाकुर, वो ठाकुर समाज का है, इसीलिए वो ठाकुर कम्युनिटी को सीधा सपोर्ट करता है। जब यहाँ से 3 तारीख को 3/9/2016 को यहाँ से मेरे को PI साहब वहाँ ले गए DYSP साहब के साथ चर्चा करने के लिए, तो वहाँ वो DYSP साहब अतुल भाई सी बारोट है, उनके कैबिन में वो MLA साहब वहाँ बैठे थे ठाकुर कम्युनिटी के, और मेरे को बोला कि बिंदेश भाई हम OBC कम्युनिटी से और आप है ना अनुसूचित जाति कम्युनिटी से, बराबर हम अंदर की वो लड़ाई झगड़ा कर रहा है। तो मैंने MLA साहब को बोला कि साहब एक यहाँ के लोकल MLA हो तुम, मेरी प्रेस आउट हुई है कि ये बनाव मेरे साथ हुआ है और इन 50 लोगों ने मेरे को मारा है, एक दिन भी आप मेरे हॉस्पिटल में खबर अंतर पूछने के लिए नहीं आए हो, और आज आप अपने समाज को बचाने के लिए निकले हो। जब मैं नहीं बिका, जब मैं नहीं टूटा, तो उन्होंने वहाँ हमें अकेला छोड़ दिया। यहाँ से पुलिस ले गई थी उनकी वाहन में, लेकिन हमें वहाँ अकेला छोड़ दिया। तो मैं और मेरी मदर और ये 2 बच्चों के साथ रात को करीबन 9 बजे यहाँ फिर सत्याग्रह सावनी सेक्टर 6 पर रात को करीबन 9 बजे के आसपास आए, और रात को 9 बजे के आने के बाद भी यहाँ पुलिस नहीं थी। पुलिस ने मेरे साथ उतनी नाइंसाफ़ी की है कि वो कोई नहीं कर सकता, और मैं यहाँ भी हाल भी परेशान हूँ, मेरे घर वाले परेशान हैं। वहाँ हम जाएंगे तो हमें एक ऐसा डर है कि जो गोधरा में हुआ था, हमें जिंदा जला सकते की दहशत है, हमारा खून हो सकता है, हमारा मर्डर हो सकता है। मैं और मेरी फैमिली सेफ नहीं हूँ। ये लोग मुझे समझा पटा कर वहाँ भेजते हैं इसलिए कि मेरा मर्डर हो जाए, इसलिए कि हम सबको जिंदा जला दें। और वहाँ पे आपके गांव में जहाँ पे आपका रहते हैं, वहाँ के दलित समुदाय के लोग आपका साथ नहीं दे रहे हैं? नहीं है, वो यहाँ का, क्योंकि वो मूल वतन उसका ओला है, और मैं दूसरे गांव से आया हूँ, मजदूरी के लिए आया हूँ। 7 साल से मैं रहता हूँ, मेरे सापरा है, मेरे खुद का नहीं है, वो सरकारी ज़मीन है, और मैं मजदूरी के लिए वहाँ रुका हूँ 7 साल से। लेकिन वो जो हमारे कम्युनिटी के लोग हैं, वो इसीलिए उनको सपोर्ट कर रहे हैं कि वही समाज की लड़की, वो कोई का लड़का है, वो मामा की लड़की के साथ मैरिज किया है। वो बस मतलब इतना है कि वो हमारे गांव का है, बस इतना मतलब से लेकर वो हमें खाली करवाने मांगता है कि वो गांव का है, इसलिए उनको खाली करवा दो। उनको सपोर्ट देते हैं, उनको मारो झोड़ो कुछ भी करो, लेकिन उसे यहाँ नहीं रहने दो, उनको यहाँ से निकालो बस। ठीक है। और अभी यहाँ आपका प्लान क्या है यहाँ पे? यहाँ मेरा प्लान इतना ही है, मेरी इतनी ही मांगे है कि मेरे साथ जो अत्याचार हुआ है, बराबर, जो अनुसूचित जाति का अत्याचार, पहले तो 50 लोगों ने जिन्होंने मेरे पर अत्याचार किया है, 50 लोग जो तीक्ष्ण हथियार धारण करके मेरे पर वार किया, उन 50 के 50 के सामने राइटिंग का गुना दाखिल करने का। और दूसरा, जो मेरी भाभी 22/8/2016 के रोज़ नहाने धोने के लिए, और मेरी बच्ची जो मेरे भाई की बच्ची है, उनको लेकर नहाने धोने के लिए गई थी, तो उनका जो कोले कागज़ पर अंगूठा लिया है, बराबर, तो उसका अभी मैंने अर्जी दिया है पुलिस स्टेशन में, तालुका पुलिस स्टेशन कलोल में, उसका आज तक जवाब नहीं दिया है। तो मेरी रिक्वेस्ट है पुलिस को कि उसको भी एट्रोसिटी के जवाब मिले, और एट्रोसिटी एक्ट के मुजब 3(1)(10) के जो भी कलम आती है, पेटा कलम आती है, वो डाले। और तीसरा मेरा ये पॉइंट है कि वो जो लोगों ने, जो असामाजिक तत्व है, जो दारू निकाल कर बेच रहे हैं, बराबर, एक गांधी जी का गुजरात है, यहाँ नशाबंदी प्रबंध थे, दारू बेचना गुनाह है, फिर भी वो लोग बेचते हैं। तो मेरा कहना ये है कि पहली 1 मई 2060 के दिन एक गुजरात की राजधानी की स्थापना हुई है,
बराबर। और गांधी जी ने यहाँ दारू बेचने की प्रबंध ही रखी है, फिर भी बेचते हैं दारू, बराबर। तो मेरा कहना इतना ही है कि जो दारू बेचने वाले लोग, जो असामाजिक तत्व है, जो तीक्ष्ण हथियार धारण कर मेरे पर हमला किया है, वहाँ हमारे घर पर रहने नहीं देते। 19/8/2016 से आज तक हमारा घर छुड़वा दिया। तो जो एट्रोसिटी की कलम में जो उसका गुना बनता है वो दाखिल करें। और चौथा पॉइंट है कि हमारे पास रहने के लिए घर नहीं है, हम एक गरीब घर से, हम गरीब है, मेरी माता विधवा है। 19 साल पहले मेरे फादर डेथ हो गया है, मतलब एक्सपायर्ड हो गए हैं, और हम घर के बड़ा हूँ, सबसे ये घर को संभालने वाला हूँ, क्योंकि मैं अभी LLB का स्टूडेंट हूँ और TY LLB में सेमेस्टर 5 में पढ़ता हूँ। इसीलिए मुझे इनकी इतनी जानकारी है मैडम कि मैं मेरे घरवाले को बचाऊं। तो मेरा कहना उतना है कि जो जगह मेरे को छुड़वा दी है वो सरकार मेरे को जगह दे, और जगह देने के बाद उनके पर सरकारी आवास मेरे को बना कर दे। बस उतनी ही मेरी मांगे, ज़्यादा मांगे नहीं है। और ये मांगे मेरी गैरवैध भी नहीं है, क्योंकि वो भारतीय बंधारण के अंदर बाबा साहेब आम्बेडकर ने अनुच्छेद 14 से लेकर 21 में मूलभूत अधिकार दिया है, और वो मेरा मूलभूत अधिकार के अनुसार जो मेरा मूलभूत अधिकार हनन हुआ है, जो ये लोग उसको हनन करने चले हैं। बस मेरा कहना इतना है कि वो मेरे अधिकार को हनन नहीं करे, मुझे न्याय दे और मेरा सच्चा न्याय मुझे दिलाए। ठीक है, शुक्रिया। बस नहीं, एक्चुअली एक और बात है, आपने बोला था कि आपको गाली गलौज भी होता था, और स्पेसिफिकली वर्ड्स बुलाते थे वो जो कास्टिस्ट थे, जो कास्टिस्ट था, जो जाति का था, हाँ, तो वो भी अट्रॉसिटी बनता है, उसे भी जुड़ा हुआ है, बनता है। और मेरी FIR हुई है, FIR का फर्स्ट रजिस्टर्ड गुना नंबर 104/16 से 20/8/2016 से मेरी FIR हुई है एट्रोसिटी। उसमें ये भी इंक्लूडेड है, और उसमें इतनी कलम है। राइटिंग का जो गुना बनता है वो 147, 148, 149, 324, 504 और 502 और एट्रोसिटी एक्ट मुजब उन्होंने गुना बनाया है। लेकिन जिन लोगों ने मेरे पर 50 लोग जो तीक्ष्ण हथियार धारण कर खड़े थे, उन लोगों पर कोई गुना नहीं बनाया है। जिन लोगों ने मेरा घर छुड़वा दिया है, उन लोगों पर कोई गुना नहीं बनाया है। और हम और मेरी मदर और ये 2 बच्चों के साथ हम अभी सत्याग्रह सारणी पर पड़े, हमारा जीव बचाने के लिए, हमारा रक्षण करने के लिए। फिर भी यहाँ पुलिस रात को नहीं आती है। बराबर, शुक्रिया। और उन लोगों ने उनके बचाव में मेरे पर एक गलत केस बनाया है, बराबर। वो केस नंबर फर्स्ट गुना रजिस्टर 110/16 से बना है, और उसकी तारीख है 4/9/2016, और मैं यहाँ 2 तारीख से लेकर यहाँ तक आज तारीख 9/9 हुई है, तब तक मैं यहाँ ही हूँ। तो मैंने कहाँ गुनाह किया, किस तरीके के साथ गुनाह किया? और वो गुनाह में उन्होंने IPC धारा 354B लगाई है, छेड़ती की लगाई है। हाँ, तो मैं 2 तारीख से लेकर 9 तारीख तक। और FIR कब रजिस्टर्ड है? 4 तारीख को, 4/9/2016। 2 तारीख से अब यहीं पे है। हम सब यहीं पर है। 2 तारीख से लेकर यहाँ आज 9 तारीख हुई है, 9 तारीख तक रात दिन यहाँ खुले, ऊपर आप और नीचे धरती, बस यहाँ पड़े रहे हैं। और पुलिस इसी वजह को लेके आपको परमिशन नहीं दे रही है? नहीं दे रही है। वो बोलते हैं कि तुम्हारे पर गुनाह बना है, इसीलिए हम तुमको परमिशन नहीं देंगे। लेकिन मेरा सरकार को ये कहना है कि आज ये MLA लोग हैं, जो मिनिस्टर लोग हैं, उनके पर कई केस चलते हैं, फिर भी वो MLA और मिनिस्टर का पद लेकर बैठे, तो उनका पहले राजीनामा ले लो, उसका पहले राजीनामा ले लो। जो प्रोटोकॉल है, जो मेरे साथ प्रोटोकॉल है, तो उनके साथ भी प्रोटोकॉल बनता है। अगर ऐसा कोई नहीं बनता है, हमारे गवर्नमेंट तो वैसा बना नहीं है ना। आप मेरा दूसरा भी कहना है कि आपके पास कोई रजिस्टर, वो क्या बोलता है, खरड़ा पास हुआ है, बराबर, और उसका कोई बंधारण की जोगवाई है, तो बराबर उसकी मेरे को कॉपी दो, बराबर कि ये गुनाह बना है तुम्हारे पास, और ये गुनाह की वजह से हम तुमको परमिशन नहीं देते। उसका कोई आपके पास एविडेंस है तो उस एविडेंस की मेरे को रजिस्टर्ड कॉपी दो। ये सब होता तो आपको अब तक पुलिस प्रोटेक्शन भी मिलता और आप वापस गांव भी चले जाते होते, तो लेकिन वैसा तो स्थिति नहीं है, आपको भी पता है, मुझे भी पता है। एनीवे, शुक्रिया भैया, नहीं जाने का। क्यों नहीं जाने का? ये नहीं छोड़ दिया उसे, नहीं जाओ। मेरी मदर को ऐसा लगता है कि हम वहाँ जाएंगे तो वो सब हमको जिंदा जला देंगे और मेरे को मार डालेंगे। इन सबको तो कुछ नहीं करेंगे, मेरे को मार डालेंगे। ये पहली बार नहीं हुआ मेरे को मारझूट, ये लगभग 3-4 बार हुआ है मेरे साथ। 4 बार मारा है मैडम मेरे को, 4 बार। ये इश्यू को छेड़ने के बाद पहले ये इश्यू को नहीं, ये इश्यू तो दारू के बारे में बोल रहे हैं, उसी के बाद हुआ ना। दारू के खिलाफ मैं जब बोला, दारू के खिलाफ मैंने आवाज़ उठाई,
तब उन से लोगों ने मेरे को परेशान करने का शुरू कर दिया। ठीक है भैया, शुक्रिया।